ये बताओ कैसा है? इट्स ब्यूटीफुल। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ? हाँ, तुम्हारी मेहनत का इनाम और तुम्हारी कुर्बानी का भी। थैंक यू बिलाल। ये मोस्ट वेलकम। कहीं आपने मेरी चोट पे तरस खा के तो नहीं दिया? तरस नहीं। पहनाए तो आपको मालूम है मुझे चोट लगी हुई है। There you go. थैंक यू। Don't be formal. It's so beautiful. आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ बेटा, मैंने दवा ली है मगर अभी तक आराम नहीं आया। मैं उसामा को कॉल करती हूँ, आपको हॉस्पिटल ले चले। नहीं, वो खामखा परेशान हो जाएगा। मैंने अभी दवा खाई है, थोड़ी देर में आराम आ जाना चाहिए। यहाँ पास में कोई तो हॉस्पिटल होगा, कोई करीब में कोई डॉक्टर होगा, मैं बुला लेती हूँ उनको। हाँ, करीब में सिविल हॉस्पिटल है, उधर मेरी बहन की बेटी होती है, मुझे उसके पास ले चलो, वो मुझे देख ले। चले उठे, हिम्मत करें। हाथ दें। जीती रहो। मामा, वो सईदा की बहन की तबीयत काफी सीरियस है, तो सईदा कह रही थी कि हम डॉक्टर्स के पैनल से बात करें उनकी स्पेशल केयर के लिए। दानियाल भी कह रहे थे हम सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, देख भी लें उनको और ड्यूज भी क्लियर कर दें। अच्छा, डॉक्टर से तो बात कर लेते हैं। और सिविल हॉस्पिटल के कितने ड्यूज होंगे? सईदा को पैसे दे देते हैं ना। सिविल हॉस्पिटल जाना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, मेरा कभी चक्कर लगा नहीं है सिविल हॉस्पिटल का, तो मैंने सोशल वर्क के दौरान 2 बार विजिट किया था सिविल हॉस्पिटल का। इतना रश होता है, इतना रश होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चले फिर आप दानियाल से बात करें कि हम नहीं जाते वहाँ, डोनेशन भेज देते हैं। मैंने बात तो की थी दानियाल से, वो कह रहा था कि सईदा की बहन साफ सुथरे वार्ड में है, आप लोग ये चले जाएं। अब दानियाल अगर किसी बात पे अकड़ जाएं तो फिर उनको हिला तो कोई नहीं सकता ना। खैर, तुम मुझे फोन ला के दो, मैं एक बार फिर बात करके देखती हूँ। अगर मान गया तो ठीक है, वरना फिर चक्कर लगा लेंगे। चले मैं फोन लाती हूँ। आराम आराम से। मामी, आप पहुंच गई? आप वहां से पर्ची बनवा के ओपीडी में आ जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी, ये पर्ची यहीं से बनती है? फलाह, पता नहीं दानियाल को क्या मिला हमें इस अस्पताल में भेज के। मामा, मैंने आपको कहा था मास्क लगा लेती ना आप। एक्सक्यूज मी, एक्स्ट्रा लैब किधर है? वहाँ देखी थी मैंने। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। मुबशर को कॉल करो ना, उसे कहो गाड़ी लगाए, हमारा काम खत्म हो गया। आप यहाँ? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? किसके साथ आई हो? समीना आंटी के साथ। उनको बहुत तेज बुखार था, उनकी भांजी यहाँ पे होती हैं, इसलिए लाई हूँ। कौन समीना? तुम्हारी सास?
तो तुम उसके साथ क्यों आई हो? उनकी किसी बेटी को भेजना था ना, तुम क्यों ख्वार हो रही हो उनके साथ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें तो दानियाल ने भेजा है। वो सईदा की सिस्टर बीमार थी तो उसने कहा कि कुछ हेल्प भी हो जाएगी सईदा की और हमें देख के खुश भी हो जाएगी, इसलिए आ गए। मामा मुबश्शिर की कॉल आ गई है। अच्छा, ये रख लो। ये क्या है? ओके। इसकी क्या जरूरत? रख लो चलो भाई। हाँ क्या कर... ओके भाई। सोने की जेवरात? मनाल घर से सोने की जेवरात भी लाई है। मैं तो समझी मनाल बीमार हुई है, उसे लेके आए हैं हॉस्पिटल। मुझे भी यही लगा था मामा, लेकिन शुक्र है मनाल बिल्कुल ठीक ठाक है। खुदा ना खास्ता अगर मनाल बीमार हो गई तो यहीं लेके आएंगे उससे, इतनी ही इस्तिताअत है उनकी। बड़े पर्दे डाल रही थी मनाल, कह रही थी कि उनकी भांजी होती है यहाँ, इसलिए यहाँ आए हैं। बड़े पर्दे रखने सीख लिया उसने, अपनी कमिटमेंट निभा रही है। मेरे दिल का एक कोना हर वक्त रोता रहता है रमशा, मुझे कभी सुकून नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। रिलैक्स मामा,